आज की इस वीडियो में मैं आपको गोमफ्रेना के पौधे दिखाऊंगा। इनको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने इन पौधों को सीड से ग्रो किया है। 2 महीने पहले इनके सीड्स लगाए थे और अब आपको मैं ये सभी पौधे दिखाऊंगा कि इन पौधों का क्या अपडेट है। गोमफ्रेना के सीड्स 6 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। आप इनको ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे अधिक सनलाइट आती हो। यदि इन पौधों पर कम सनलाइट गिरेगी तो इनके पौधे थिन हो जाएंगे। मैंने इस पौधे के सीड्स नीचे ज़मीन में लगाए थे और उन्हीं में से मैंने एक पौधा निकालकर इस गमले में शिफ्ट कर दिया है। मैंने इन पौधों को पहली बार अपने गार्डन में शामिल किया है। ये पौधे तो हेल्दी दिखाई दे रहे हैं मगर इनमें अब तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। जिन दोस्तों के पास ये पौधा है और उसमें फ्लावरिंग हो रही है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे इन पौधों का क्या हाल है और इनमें कब फ्लावरिंग होगी। पहले इस पौधे में केवल एक ही ब्रांच थी और अब इसकी मेन ब्रांच के साइड से नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं। इन पौधों के बीज आसानी से उग जाते हैं। मैंने इनके बीज नीचे ज़मीन में यूं ही बिखेर दिए थे और ये बीज 6-7 दिन में ही उगने शुरू हो गए। मैंने इन पौधों को ज़मीन में ऐसी जगह लगाया था जहाँ पे पूरे दिन भर की सनलाइट गिरती है। इनके छोटे छोटे पौधे भी डायरेक्ट सनलाइट को सहन कर सकते हैं। ये एक हार्डी प्लांट होता है। इन पौधों की छोटी छोटी सीडलिंग्स डायरेक्ट सनलाइट को तो सहन कर सकती हैं मगर शाम के समय एक बार इन पौधों में पानी ज़रूर डालना पड़ेगा। यदि इनकी छोटी सीडलिंग्स में 2-3 दिन तक पानी नहीं डालेंगे तो तेज़ धूप से ये पौधे सूख जाएंगे। अब मैं आपको इनके ज़मीन में लगे हुए पौधे दिखाता हूँ। ये सभी पौधे भी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इन पौधों को गमलों में शिफ्ट करने वाला हूँ मगर ये पौधे डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगे हुए हैं। यदि हम इनको शिफ्ट नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब इस समय इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है कि पौधों का बुरा हाल हो जाता है मगर ये पौधे पूरे दिन भर की सनलाइट को सहन कर लेते हैं। ये सभी पौधे सिंपल गार्डन सॉइल में लगे हुए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का खाद मैंने नहीं डाला है मगर आप देखिए 2 महीने में इन सभी पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये पौधे पेरिनियल होते हैं। यदि हम इन पौधों को एक बार अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो ये हमेशा बने रहते हैं क्योंकि इनके बीज बिखर कर नए नए पौधे अपने आप उगते रहते हैं। सर्दी के मौसम में ये पौधे अपनी ग्रोथ कम कर लेते हैं और ये डोरमेंसी में चले जाते हैं क्योंकि इनको वार्म क्लाइमेट पसंद होता है। ये ऐसे हार्डी प्लांट्स होते हैं जिनको किसी भी साइज़ के गमले में लगाया जाए तो उनकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। यदि आप इन पौधों को गमलों में लगाते हैं तो इनके लिए एक अच्छा पोटिंग सॉइल तैयार करें। अच्छे पोटिंग सॉइल के लिए आप उसको वेल ड्रेन्ड बनाएं ताकि एक्स्ट्रा पानी इसकी मिट्टी में ना ठहर पाए। ये ऐसे हार्डी प्लांट्स होते हैं जिनको खाद की भी आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी खाद और फर्टिलाइज़र के ही इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। मगर फिर भी जब आप इनका पोटिंग सॉइल तैयार करते हैं तो उसके पोटिंग सॉइल में आप कंपोस्ट खाद मिला लें। यदि आप एक बार इस प्रकार का पोटिंग सॉइल तैयार कर लोगे तो पूरे साल भर इन पौधों में किसी भी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप इन पौधों को गमलों में लगाते हैं तो गमले का साइज़ 8 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटे गमले में भी इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। इन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आप इनमें हर रोज़ पानी दे सकते हैं। ये पौधे ओवर वाटरिंग से कभी नहीं सूखते हैं मगर जब इन पौधों में अंडर वाटरिंग कर दी जाती है तो कम पानी से इनके पौधे सूख जाते हैं। आप भी इन पौधों को अपने गार्डन में शामिल कर लीजिए। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।